अपनी सेहत के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में कि ये क्या है, इसकी अलामात क्या है, वजूहात क्या है और ख़ास तौर पर इसके इलाज के बारे में कि यानी कि कैसे हम इसको डील कर सकते हैं, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। अगर हम देखें तो मौजूदा दौर में मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से, मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से हमारी ख़ुराक इस कदर गैर मयारी हो चुकी है कि उसकी वजह से यानी मुख्तलिफ़ किस्म के मैदे के मसाइल हैं, आंतों के मसाइल हैं, जिसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जो है वो कार फरमा है, बहुत ज़्यादा वजूहात उसके पीछे मौजूद है। लेकिन अगर हम बात करें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यानी आम हो चुका है, लोग काफ़ी इस हवाले से परेशान भी रहते हैं। तो अगर इस कंडीशन को हम देखें तो इसमें जो बड़ी आंत है यानी वो मुतासिर हुई होती है, उसकी आप कह सकते हैं कि उसका जो फंक्शन होता है वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा होता। उसके अंदर एक इन्फेक्शन की कंडीशन हुई होती है, वहाँ पर जो है बैक्टीरिया ग्रोथ की एक कंडीशन जो है वो बनी होती है। तो यानी आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है यानी इसमें बड़ी आंत जो है इसके मसाइल जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं, ये बड़ी आंत जो है वो मुतासिर हुई होती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अलामात के बारे में अगर बात करें तो इसमें यानी पेट के अंदर दर्द की कैफियत होती है, काफ़ी शिद्दत होती है, एक किस्म के क्रैम्प्स उठ रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पेट में जो है अपारे की कैफियत होती है, अपारा महसूस होता है, पेट जो है वो डोल की तरह यानी फूल जाता है। ये इसके अलावा जो सबसे अहम यानी एक अलामत समझी जाती है वो ये है कि इसके पाखाने एक जैसे नहीं रहते। कभी जो है मरीज़ को कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, कभी उसको डायरिया की शिकायत हो जाती है, यानी कि पाखाना जो है वो नरम हो जाता है। और सबसे अहम चीज़ यानी इन सारी चीज़ों के साथ एक तो मरीज़ को बहुत स्ट्रेस फ़ील होता है, यानी बेचैनी की कैफियत होती है। और सम टाइम जो है कुछ मरीज़ों में यानी सर पे बोझ की कैफियत आ सकती है, उसको थकावट फ़ील हो सकती है, कुछ इस तरह की अलामात जो है ये सामने आती है। लेकिन सबसे जो अहम अलामत है इसमें वो यही है कि इसके पाखाने जो है वो एक जैसे नहीं रहते। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजूहात के बारे में अगर बात करें तो ये उन बीमारियों में है जिसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, यानी मुख्तलिफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जरासीम भी हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, हमारी खुराक भी हो सकती है, यानी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। फ़ास्ट हिस्ट्री में कुछ डिज़ीज़ जो है वो यानी फ़ास्ट हिस्ट्री में कुछ ऐसी बीमारियाँ हुई हैं जिनकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हुई है, या कुछ वायरल इन्फेक्शन, यानी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। कॉमनली अगर हम देखें तो इसमें हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, यानी बैक्टीरियल ग्रोथ जो हम कहते हैं। हम कह सकते हैं यहाँ पर जरासीम मौजूद होते हैं, या हम कह सकते हैं यहाँ पर वायरस जो है वो मौजूद होते हैं, बड़ी आंत को वो जो है यानी मुतासर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की कंडीशन जो है वो आ जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी अनकॉमन चीज़ें भी है, यानी जैसे हम कह सकते हैं मुसलसल स्ट्रेस, मुसलसल दबाव की वजह से, परेशानी की वजह से हमारे पास ये कंडीशन आ सकती है। या हम कह सकते हैं वो बच्चे जिनको यानी बचपन में बहुत ज़्यादा जिन पे स्ट्रेस रहा हो, जिन पे बहुत ज़्यादा दबाव डाला हो, तो वहाँ पर भी ये कंडीशन आ सकती है। लेकिन कॉमनली अगर हम कहते हैं तो हम यही कहते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, या इस तरह की माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है कोई इन्वॉल्व है इसमें अंदर। IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के इलाज के बारे में अगर बात करें तो एलोपैथिक साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो IBS की जो अलामात आती है उनको डील किया जाता है, उनको यानी मेडिसन उस पर इस्तेमाल की जाती है, उनको ठीक किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है। इसमें अगर हम देखें अगर IBS के साथ यानी डायरिया, दस्त की कैफियत है, पाखाने जो है वो नरम आ रहे हैं, तो पेशेंट को जो है यानी डायरिया के अबाउट जो है मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, उसको डायरिया जो है वो कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि लोफ्रामाइड या एंटीबायोटिक्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम देखें IBS के साथ कॉन्स्टिपेशन का मसला आ रहा है तो लैक्सेटिव जो मेडिसिन है यानी कब्ज़ कुश जो अद्वियात हैं, पाखाना जिससे नरम किया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर पेशेंट जो है वो स्ट्रेस में है, वो डिप्रेशन के अंदर है, तो डिप्रेशन को दूर करने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है, या मेंटल हेल्थ थेरापीज़ की जाती है, यानी काउंसलिंग की जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेचुरली जो प्रोबायोटिक्स है बहुत ज़्यादा उसको इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोबायोटिक्स जो है यानी एक नेचुरल बैक्टीरियाज होती हैं, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होती हैं, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है।
उस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए, या जो सबसे ज़्यादा जो कैफियत होती है यानी पेट के अंदर एक किस्म की बेचैनी होती है, मरोड़ उठते हैं, दर्द उठते हैं, तो उसको एंटीस्पास्मोडिक जो मेडिसन है, एंटीस्पास्मोडिक ग्रुप की जो मेडिसन है उनका इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह ये जो मुख्तलिफ़ अलामात हैं इनको कंट्रोल किया जाता है, यानी IBS जो है वो परमानेंटली ठीक नहीं होती उस साइड पे। अब अगर हम देखें मुतबादिल साइड पर, अल्टरनेटिव साइड पर हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जो कि IBS को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और यहाँ पर यानी अलामात के बजाय यहाँ पर मुख्तलिफ़ वजूहात को डील किया जाता है, मुख्तलिफ़ वजूहात को एड्रेस किया जाता है। अगर IBS जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद आया, वो कोई बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से जो है ये कंडीशन बनी है जिसमें मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ हैं, फिर उसके बाद ये कंडीशन बनी है, तो उसको डील किया जाता है। अगर कोई किसी वायरस की वजह से, किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से मसला है तो उसको डील किया जाता है। अगर फ़ास्ट हिस्ट्री में यानी हम देखें, फ़ास्ट हिस्ट्री में मुख्तलिफ़ किस्म वजूहात की वजह से यानी कभी फूड पॉइजनिंग हुई थी, या कभी जो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो है इन्फ्लेमेशन की कंडीशन पैदा हुई थी, या अगर हम देखें डायरिया की कंडीशन, सीवियर डायरिया हुआ था फ़ास्ट हिस्ट्री में, यानी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, तो उनको देखा जाता है, मुख्तलिफ़ काजेज़ को एड्रेस किया जाता है। फिर उन काजेज़ के साथ अगर हम देखें कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी है, कुछ जो है लाइफस्टाइल की चीज़ें भी हैं। तो अगर लाइफस्टाइल को हम देखें, जो लोग होटलिंग करते हैं, जो बहुत ज़्यादा मसालेदार और इस तरह के खाने खाते हैं, तो उनके लिए एक मेडिसिन है नक्स ओमेगा के नाम से, उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर जिन लोगों को यानी फ़ास्ट हिस्ट्री में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, बार बार उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो आए हो, जो कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसमें अगर हम देखें हमारे पास बेसिलिनियम एक मेडिसिन है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर जिन लोगों के अंदर यानी बहुत ज़्यादा जिन लोगों ने मेडिसिन ली हो या मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रीटमेंट ली हो, जिसमें कि हम कह सकते हैं यूनानी है, प्रोबायोटिक्स है, नेचुरल मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स लिए हैं, तो उसमें एलूज़ हमारे पास एक मेडिसिन है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसमें एक सिम्टम है यानी वो लोग जिनको बहुत जल्दी पखाने आते हैं या वो कंट्रोल नहीं कर सकते, स्पेशली वहाँ पर वो इस्तेमाल होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो लाइकोपोडियम है हमारे पास, उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अगर हम देखें पेट में बहुत ज़्यादा पारा होता है, पेट जो है वो फूला होता है, यानी इस तरह की अलामात हमें मिलती हैं। फिर कोलोसिंथ है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा यानी स्पाज़म है, मरोड़ उठते हैं, क्रैम्प्स हैं, एब्डोमिनल पेन है, इस तरह की कंडीशन वहाँ पर मौजूद है। ऐसी एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन मौजूद है जो कि मुख्तलिफ, जैसे कि सल्फ़र है, अगर कहीं पे वायरल इन्फेक्शन हुई हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई और इस तरह की कंडीशन है, तो उसमें यानी कोई अल्सर वगैरह की कंडीशन है, तो वहाँ पर जो है सल्फ़र जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी ऐसी एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन मौजूद है जो कि मुख्तलिफ़ काजेशन को मद्देनज़र रख के इस्तेमाल की जाती है, सिम्टम्स को ले कर इस्तेमाल की जाती है। फिर इसके अलावा अगर हम स्ट्रेस को देखें, जो कि IBS के हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्कस भी होती रहती है ये चीज़, तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए भी एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन मौजूद है, जैसे कि जिलसीमियम है। तो इन लोगों के अंदर जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से, खौफ की वजह से इनको बार बार पखाने आते हैं। इसके अलावा हम देखें इग्नीशिया है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ या कोई सदमे के बाद जो है मसला है, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टेपिसेगेरिया है, यानी स्ट्रेस के अबाउट भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन जो है वो मौजूद है। और अल्टरनेट साइड होम्योपैथिक की जो अप्रोच है वो बताने का मकसद यही था कि यहाँ पर फिर जो अप्रोच लिए जाते हैं वो काज को डील किए जाते हैं, यानी वो कोशिश की जाती है कि अगर वजह को हम ख़त्म कर देंगे तो बीमारी जो है, जो कंडीशन बनी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर हम वक्ती तौर पर अलामात को कंट्रोल करेंगे तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो इस हवाले से आपको एक आगाही मैसेज देना था कि अल्टरनेट साइड पर होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो IBS के अंदर बहुत ज़्यादा यानी सूटेबल है, उसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं। और आप यानी किसी भी क्वालिफाइड फिजिशियन की ज़ेर निगरानी में मेडिसिन का अगर इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ वजूहात काजेशन को देख कर, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।